साफ चाहिए तो सड़क का रास्ता चुनना होगा। थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मार धाड़ के साथ ही न्याय मिलेगा। अरे शहीद आजम के मरने से ही देश में माहौल बना था। अगर सरकार अपनी इजाजत नहीं बदलेगी तो अनिल सड़क पर नहीं होगा, अनिल जेल के अंदर होगा। ये सरकार जो गहरी नींद में कुंभकर्ण नींद में सोई है ना। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे पीछे एसटीटी अभ्यर्थी के दो छात्री कहेंगे, क्योंकि अभी तक रोड पे लाठी खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। आज सचिवालय गए थे जी, सचिवालय गया था। पुलिस प्रशासन जिला नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों ने हम लोगों को सचिवालय ले गए, तो वहाँ पे निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री मनोज कुमार से बातचीत हुई और उस बातचीत में बहुत सकारात्मक बातचीत नहीं हुई, लेकिन 3 बातें निकलकर सामने आई और तीनों बात यह है कि सरकार हमारे बात का जवाब देने में असक्षम। पहला, हमने पूछा निदेशक माध्यमिक शिक्षा से कि महोदय ये बताएं कि जिस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, क्या उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया परीक्षा परिणाम क्या आप बदल देंगे? कोई जवाब नहीं। क्या बोले? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। दूसरा सवाल हमने उनसे पूछा कि वो कह रहे थे कि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। हमने बोला ये पात्रता परीक्षा है, तो कहां लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा में विज्ञापन का पालन नहीं होना चाहिए? कहां लिखा हुआ है? पात्रता परीक्षा ही है, लेकिन पात्र वही होगा जो विज्ञापन जिसको इजाजत देगा। विज्ञापन जिसको इजाजत नहीं देगा वो कभी पात्र नहीं हो सकता। इसलिए पात्रता परीक्षा में पात्र वही होगा। जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरा सवाल हमने बोला कि विज्ञापन आपने निकाला है। अच्छा, विज्ञापन, हाँ, विज्ञापन आपने निकाला है, मामला कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जीतो फिर हम करेंगे। हमने कहा विज्ञापन आपने निकाला है, विज्ञापन आपने निकाला है, तो विज्ञापन को कोर्ट में डिफेंड करना आपका काम है, आपका परम कर्तव्य है, आप करिए। इस पर भी कोई जवाब नहीं। कुल मिला जुला करके मेरे मेरिटधारी विद्वान साथियों में हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अगर इंसाफ चाहिए तो सड़क का रास्ता चुनना होगा। सड़क का रास्ता ही है जो तुमको जीत का मार्ग प्रशस्त करेगा। सड़क का रास्ता, सड़क का रास्ता, आंदोलन का रास्ता, जेल का रास्ता, यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम करेंगे। जेल जाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा। दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। मार धाड़ के साथ ही न्याय मिलेगा। अरे शहीद आजम के मरने से ही देश में माहौल बना था और लोगों में देशभक्ति की भावना होगा। आगे स्टेप क्या होगा एसटीटी अभ्यर्थी? आर पार की लड़ाई, जेल भरो। हमेशा आप कहते हैं आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई। जेल भरो आंदोलन होगा और अगले 10 से 15 दिनों में मैं इसकी तैयारी कर। इतने महीनों से सड़क पर उतर रहे हैं, क्या हुआ? अगर सरकार अपनी इजाजत नहीं बदलेगी तो अनिल सड़क पर नहीं होगा, अनिल जेल के अंदर होगा। चलिए आप बताइए कि क्या होगा आप लोग? आप भी मुझे लग रहा है थक ही गए होंगे, इधर जाते उधर जाते। नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जब तक मेरिट का जीत नहीं हो जाएगा तब तक रुकेंगे भी नहीं। जब तक देखिए, हम लोग का साफ एक ही ऐलान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि मेरिट के पक्ष में जब तक निर्णय नहीं आ जाता है हम लोग सरकार को परेशान करते रहेंगे। ये सरकार जो गहरी नींद में कुंभकर्ण नींद में सोई है ना, सरकार को ये मालूम चलता रहेगा कि हम लोग रुकने वाले नहीं है। सचिवालय जाने का कुछ फायदा हुआ? सचिवालय जाने का कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग 20 बार सचिवालय चले गए। सचिवालय में क्या होता है? जाइए, पदाधिकारी से मिला देते हैं और पदाधिकारी आके क्या कहता है? वो यही बात आश्वासन देते हैं। कुछ नहीं होता है सचिवालय जाने से। सचिवालय में सब निकम में बैठे हुए हैं, सब जाहिल बैठे हुए हैं। ये पढ़े लिखे ऐसे जाहिल हैं जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरिट क्या होता है। ये मेरिट को कहते हैं कि मेरिट क्या होता है, मेरिट घिउरा होता है, ऐसे बोलते हैं सचिवालय में। ये तो क्या होगा आप लोग ऐसे ही? हम क्या होगा इसका निर्णय तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि होगा वही जो मेरिट चाहेगा और मेरिट वही, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था को गर्त में नहीं जाने देंगे हम लोग, किसी कीमत में से गर्त में नहीं जाने। कॉलेज के छात्र भी टेंशन में है कि टीचर नहीं है वहाँ। टीचर नहीं है और कोई टीचर कॉलेज में पढ़ा पाएंगे आप? बहुत लोग पूछते हैं, यूनिवर्सिटी के लायक है। मैं पूछते हैं बहुत लोग, जो अनिल चिल्लाते हैं वो पढ़ा पाएंगे नहीं। मैं यहाँ तक कह चुका हूँ कि पटना के नामी गिरामी स्कूल जहाँ के ये बड़े बड़े साहूकारों के बच्चे, जो ये अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जेवियर पटना। अच्छा, एक सवाल ये भी बोलते हैं कि आप नेता बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्यों बोलते हैं? टीचर बनना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इन अधिकारियों के, इन शोषकों के बच्चे जिस जेवियर, डॉन बॉस्को और पटना सेंट्रल में पढ़ते हैं, उसके टीचर को मैं पढ़ा सकता हूँ। पूरे दिल में है कि पढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना ही है। बस हम थोड़ा उच्च स्तरीय शिक्षक है, हम शिक्षकों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। आप प्रो टीचर हैं? आप प्रो टीचर, टीचर से ऊपर है, अबोव द टीचर। टीचर के ऊपर हैं आप? अरे भाई, जेवियर, डॉन बॉस्को और पटना सेंट्रल जहां आप पढ़े हैं और अब बिहार के जितने सियासतदानों के बच्चे पढ़ते हैं उनके टीचर को पढ़ा सकता हूं मैं। ये हमारी योग्यता है। इतने टैलेंट है फिर भी लाठी खाते हैं।
अब यही तो सरकार के दोषपूर्ण तरीका है और यही तो निकम्मापन है। वही बताइए आप, मतलब कि आप लोग इतने टैलेंटेड है फिर भी लाठी खाते हैं, तरस नहीं आता अपने आप पे? जी यही तो विडम्बना है, ये बिहार का विडम्बना कहिए, ये हमारे क्या बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था का विडम्बना कहिए कि आज हम क्या लोग होगा? आगे आगे क्या करेंगे, स्टेप क्या? आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग आंदोलन का रास्ता अपना लेंगे, दूसरा कोई अब कुछ नहीं होगा। देखिए न्यायालय हम लोग को न्याय देने में इतना देरी कर देगा ना कि आप 20 साल रुक जाएगा, इसलिए न्यायालय से उम्मीद हम लोग को अब नहीं है। रोड पे उतरना जी न्यायालय से उम्मीद नहीं है, शिक्षा विभाग से उम्मीद नहीं है। देखिए एसटीटी अभ्यर्थी साफ कहती हैं कि कहीं भी जाने से, सरकार के आगे झुकने से कोई फायदा नहीं है, अब आंदोलन होगा, रोड भर देंगे। जी हाँ, रोड भरने का बात हो रहा है और छीनने का बात हो रहा है, हक छीनने का बात हो रहा है। और क्या कुछ कह रहे थे एसटीटी अभ्यर्थी वो आपने सुन लिया। अब देखना यह है कि इनको न्याय कब मिलता है। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।